सह सचिव भी हैं, मैं उनका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। उनके साथ हमारे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी, पंजाब से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व अध्यक्ष पंजाब युवा कांग्रेस अमरप्रीत लाली जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में। उनके साथ हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी जी बैठे हैं, मैं उनका भी आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में युवा कांग्रेस हिमाचल के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनका भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करती हूँ। आशीष गजनबी जी प्रभारी शिमला हैं, उनका भी स्वागत है। बलविंदर कंवर जी प्रदेश महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस से हिमाचल, उनका भी स्वागत है। मनु जैन जी ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं, मैं आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। और मैं सीधे मंच आदरणीय कृष्णा अलवर जी को देती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत। आज हम हिमाचल के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, हिमाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हिमाचल के युवाओं की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो, तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने 5 साल में जो कहा था और जो किया है वो बताओ और हमसे वोट मांगो। हिमाचल का युवा बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी। इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजन सरकार फेल है। 14 लाख युवाओं को बेरोजगार बनाने में पास है। तो जब यह सरकार जनता के बीच, युवाओं के बीच वोट मांगने जाती है, तो आंख में आंख डालकर बताए कि 5 साल में 63,000 सरकारी पद खाली रखने में पास है यह सरकार। वोट मांगते वक्त यह बात बताए जनता को कि अग्निपथ योजना पास किया हमने, वोट दीजिए। वोट मांगते वक्त ये बताएं कि पुलिस की भर्ती करने में हम फेल हैं, पेपर लीक करने में हम पास हैं। बोले, वोट मांगे। आज भी दिल्ली के नेता, हिमाचल के नेता आके बोलते हैं कि नशा को हम रोक देंगे आने वाले 5 साल में। पहले ये बताएं कि पिछले 5 साल में नशा रोकने में हम फेल हैं, नशा फैलाने में हम पास हैं, फिर वोट मांगे। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और अध्यापक देने में फेल हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में फीस बढ़ाने में पास है।
ये बात युवाओं को पहले बताइए, फिर युवाओं से बोलिए कि आप हमें वोट दें। यह है युवाओं के असली मुद्दे, यह है युवाओं के असली दर्द। अगर दम है तो युवाओं के आंख में आंख डालकर बताइए कि सरकारी पद नहीं भरे, रोजगार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, नशा फैलाया, पेपर लीक करवाया, और फिर हम देखते हैं कि कितने युवा वोट देने के लिए तैयार होते। बीजेपी को 2022 का घोषणा पत्र निकालने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड हर सब्जेक्ट में फेल है। अगर 100 में से 100 मार्क किसी सब्जेक्ट में आए हैं तो वो पेट्रोल के दाम बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया है, उसमें 100 में से 100 नंबर आए हैं। यह है जनता, युवाओं के असली मुद्दे, यह है भाजपा की रिपोर्ट कार्ड। घोषणा पत्र किस लिए निकाल रहे हो आप? किस मुंह से निकाल रहे हो आप? किस क्रेडिबिलिटी से निकाल रहे हो आप? आपकी जुबान पे तो आपको ही विश्वास नहीं रहा। आपके बड़े नेता कहते हैं हम जो घोषणा करते हैं वो तो जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं। जनता सुन चुकी है, थक चुकी है और समझ चुकी है। बस करो, आपसे काम नहीं हो पाया तो आप इस्तीफा दे दो। अगर कोई और भी पार्टी डबल इंजन की सरकार 5 साल चलाने के बाद ऐसी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेके जाती तो शायद वो शर्म से चुनाव ही नहीं लड़ती। एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज भी हिमाचल के युवाओं, हिमाचल के जनता के सामने एक नई घोषणा पत्र लेके आई है। शायद उनके दिल में इतना विश्वास था कि वो घोषणा पत्र का साइज भी छोटा है, तो उनको अपने वादों पे भी उतना ही विश्वास लगता है, और ये हम समझ चुके हैं। हिमाचल के युवाओं से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में, हिंदुस्तान में, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वो वीरभद्र जी थे, हम जो भी वादे करते हैं सोच समझ कर करते हैं, और एक बार करने के बाद सरकार बनती है तो हम उन वायदों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल के युवाओं के लिए क्या करने वाली है? सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां हिमाचल के युवाओं को दी जाएंगी। दूसरी बात, हर विधानसभा में 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड स्वयं रोजगार बढ़ाने के लिए, और वो भी बिना इंटरेस्ट का। मतलब सारे हिमाचल में 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, जिसके माध्यम से हिमाचल के युवा अपने स्वयं रोजगार, अपना बिजनेस, अपना रोजगार तलाशने में, बसाने में उनकी सहायता हो। तीसरा बड़ा वायदा, 18 साल के ऊपर के हर महिला को 1500 रुपया प्रति महीना दिया जाए। तो हम कहना चाहते हैं कि हम वो वादे कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले जो वादे किए हैं वो करके दिखाएं। मनमोहन सिंह जी ने ऋण माफ करके दिखाया था, मनरेगा लागू करके दिखाया था,
14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा के दिखाया था। ओपीएस की बात हम कर रहे हैं, वो हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। तो हिमाचल में हम बोल रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे। बीजेपी तो उसकी जिक्र ही नहीं कर रही है, तो किस मुंह से ये चुनाव लड़ रहे हैं? किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? किस परफॉर्मेंस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? ये पहले बताएं। इन्हीं बातों के साथ मैं युवाओं से और हिमाचल के भविष्य से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड देखिए, उनकी बातों पे मत जाइए, उनके भाषणों पे मत जाइए, उनके जुमलों पे मत जाइए, उनके नाम पे मत जाइए, उनके प्रचार पे मत जाइए। एक ही बात, आपने हिमाचल के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए 5 साल में क्या किया, पहले बताएं, उसके बाद वोट मांगे। और कांग्रेस की तरफ से हमने जो कहा है, किया है, हम जो कह रहे हैं करेंगे, यह विश्वास के साथ हम आप सबसे इस बार कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के चुनाव में अच्छी बहुमत के साथ जिता के लाने की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा जी। और इसी के साथ आपको सूचित भी कर रही हूँ कि सोलन की कामयाब रैली के बाद प्रियंका गांधी जी मंडी से कांगड़ा और अभी कुछ ही देर पहले हमीरपुर लोकसभा की हरोली में उतर चुकी हैं। चारों तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिमाचल की जनता का समर्थन मिल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है पहले की रैलियों की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा जी की ये रैली भी बेहद कामयाब रहने वाली है। अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रभारी अमरप्रीत लाली जी को। नमस्कार सारे मीडिया परिवार को। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो हमने पंजाब में भी देखा है, मैं पंजाब से आता हूँ, वो है ड्रग्स का। और बड़ी हैरानी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय अमित शाह जी अभी कहीं पे भाषण दे के गए हैं, प्रेस में भी मैंने पढ़ा कि बोले कि आने वाले 5 सालों में हम ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी, ये जो गुज़रे 5 साल हैं इनमें आप लोगों ने क्या करा? और जब मैंने इसकी गहराई को देखा तो मैं बीजेपी का 2017 का घोषणा पत्र लेके आया हूँ, जिसमें इन्होंने बोला है कि हम लोग 17 में कि अगर हिमाचल में बीजेपी की सरकार आएगी तो ये एंटी ड्रग कंट्रोल ब्यूरो बनाएंगे। मैं आप पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने इस ब्यूरो के बारे में सुना पिछले 5 साल में? इन्होंने बोला 2017 में कि पटवारी, तहसीलदार और वन विभाग के लोगों को हम डिप्यूट करेंगे कि जो ड्रग्स की खेती हो रही है उसको ख़त्म करें। मुझे कोई एक प्रेस कटिंग कोई दिखाएगा कि इन्होंने कोई खेती ऐसी ख़त्म करी हो, इन्होंने किसी को पकड़ा हो? 17 के चुनावी वादे में इन्होंने बोला कि प्रदेश में आने वाले नाके जो होंगे उन पे चेकिंग होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी ड्रग्स आज तक हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने पकड़ी है? और आज हिमाचल में ड्रग्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होने पे देश का गृह मंत्री बोल रहा है, जिसकी सरकार 5 साल चली है, कि अगले 5 साल में हम ड्रग्स ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये 5 साल आपने फैलने के लिए रखे थे ड्रग्स, पहले फैलाओ और अगले 5 साल में करोगे। जो आप अब नहीं कर पाए वो आगे आप क्या करोगे? और आपने क्या जनता को मूर्ख समझा है कि आप कुछ भी बोलो लोग मान लेंगे? पर हमारा जो इस बार घोषणा पत्र है कांग्रेस का, इसमें ड्रग्स के ऊपर इसको रोकने के लिए सख्ती से काम किया जाएगा। एंटी ड्रग अब्यूज़ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इसके अलावा और भी कड़े कदम
जैसे कि उपमंडल में, हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र और ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में है, आपके सामने है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। आज अडानी के जो पोर्ट हैं उस पे क्विंटलों के हिसाब से ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, और अब उसको और ढील देने के लिए इन्होंने वहाँ से इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हटा दी कि शरेआम ड्रग्स सारे देश में सप्लाई हो। गुजरात से आता नशा हिमाचल के युवाओं को बर्बाद करे, खराब करे, ये कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी और बिल्कुल नहीं होने देगी। पंजाब में पिछली कांग्रेस की सरकार ने एसटीएफ बना के ड्रग्स के ऊपर बहुत काम करा, ड्रग्स को रोकने की कोशिश करी। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या करा। सो इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद ड्रग्स को खत्म करने के लिए पूरा जी जान से कोशिश करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद अमृतप्रीत लाली जी। हम चाहते थे कि यदुपति ठाकुर जी भी बोले, पर कुछ देर में प्रियंका गांधी जी की रैली लाइव जानी है, आप पत्रकारों को भी इसे चलाना है, इसलिए मैं सीधे अब आमंत्रित करती हूँ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे निगम भंडारी जी, आप वीडियो को संबोधित करें। धन्यवाद अलका जी, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है। हिमाचल में भी आधी जो आबादी है वो युवाओं की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सबसे ज़्यादा शोषित हुआ है वो युवा वर्ग है, क्योंकि युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से पहले हर घर से एक युवा को रोजगार देने का वादा किया था, पर आज कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा रोजगार ना होने के कारण नशे की लत में पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही युवाओं के हक में, क्योंकि युवाओं का खेल कूद का युवाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसी के लिए सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। साथ ही साथ एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीने के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा। पंचायत स्तर पर प्रदेश भर में युवा क्लब की स्थापना की जाएगी, जिसमें युवा खेल कूद के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी अपना योगदान दे सकेगा और नशे से दूर रह सकेगा। हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण स्तर में क्रिकेट के साथ कबड्डी, वॉलीबॉल और पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बनी रहे। हर विधानसभा क्षेत्र में खेलों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए कोचिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी और वहां पर अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाएगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन्नौर से अमित नेगी हैं,
जिन्होंने कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तक की जो एक जीत दर्ज की और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश को उन्होंने गवर्नमेंट किया और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर की बात है, अभी तक उनका फ्लैग ऑफ ही नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनका एक जो रवैया रहता है। पंचायत स्तर में युवाओं के लिए जिम और पुस्तकालय खोले जाएंगे। सरकार बनते ही हमारे आदरणीय नेता, आपने देखा आजकल प्रियंका जी हर रैली में कहती हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर दिए जाएंगे। हर विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। करनामूलक नौकरी या अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित पड़े सभी आवेदनों का निपटारा एक मुश्त नीति के तहत किया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करती है, उनकी नीति बनाने की बात पिछले 5 सालों में करती आई है, पर बड़े दुख की बात है उन्होंने अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोचा तक नहीं। कांग्रेस की सरकार बनते ही विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रोजगार एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो रोजगार जिन युवाओं को दिया गया, अधिकतर जो युवा है वो हिमाचल प्रदेश के बाहर के युवा हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद निगम जी। मैं आपके सवाल जवाब लूँ उससे पहले मैं पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी। आप लोगों का पूरा अभी तक के चुनाव में हमें भरपूर समर्थन मिला है कि आपने हिमाचल के लोगों की बात को एक चौथे मजबूत स्तंभ के तौर पर विपक्ष की आवाज़ को बुलंद रखा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं उस अखबार का नाम लेना चाहिए या नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम दूंगी, नहीं तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। इस समय सच्चाई यह है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमीरपुर लोकसभा के हरोली में उतर चुकी हैं, कामयाब जनसभा में। लेकिन कल एक अखबार ने, जो आज की हेडलाइन है, प्रियंका गांधी जी की हमीरपुर में रैली रद्द होना, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा, जिला कांग्रेस धड़ों में बटी हताशा निराशा। अखबार का कहेंगे तो नाम भी पढ़ दूंगी। और फिर उसी अखबार ने नीचे लिखा है, पीएम की रैलियों और जयराम ठाकुर जी की रैलियों से माहौल बदल रहा है। तो आप पत्रकार साथी कहेंगे तो नाम भी ले दूंगी, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब अखबारों लिखते हैं, पढ़ते भी होंगे दूसरों की भी अखबारें, पर मैं हाथ जोड़कर कहूंगी कि ये गुमराह करने का काम कुछ अलग पत्रकार हमारे साथियों को मजबूरी में करना पड़ रहा है। दबाव है क्या है मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं सलाम करती हूँ। 100 दिन से अधिक मुझे हो गए हैं मीडिया का प्रभाव देख रही हूँ और आप लोगों से भरपूर समर्थन मिला है और आपने पक्ष के साथ विपक्ष की लोकतंत्र में इस आवाज़ को जिंदा रखा है। धन्यवाद। मैं आपसे अभी हमीरपुर से ही है, पर मैं आपको चाय पर जरूर एक बात दिखाऊंगी। धन्यवाद। अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ आपके सवालों को और हमारे कृष्णा जी उसके जवाब देंगे। आपके सवाल। हाँ जी। नहीं, मैं वापस चाहूँगी आपका लास्ट लाइन क्या है सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कल आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज भी हमारे पास पढ़ने हैं, ये 2017 का घोषणा पत्र है और ये माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो ढूंढने से मिलेगा, ये 17 का है और ये 22 का है। 17 में जो जो बातें कही गई हैं उसी को दोहराया है।
नशा मुक्त करेंगे, रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, ये सबको कट कॉपी पेस्ट यानी 5 साल में जयराम ठाकुर सरकार अपने ही 17 के घोषणा पत्र को लागू करने में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पूरी तरह विफल रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा है हमारी नकल बिल्कुल की हुई है। 4 तारीख को आना था घोषणा पत्र, भाजपा का 5 को हमारा आना था, लेकिन फिर उन्होंने अपना रद्द किया, हमारी तारीख 5 गई और 5 को हमारा घोषणा पत्र आया। उसके बाद भाजपा का आया 6 तारीख को, और हमने कहा कि हम 860 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड बिना ब्याज के देंगे, कोई ब्याज नहीं देंगे और हम देंगे स्टार्टअप के, और वही ये 900 रुपया कर देते हैं उसको विद ब्याज के साथ, ये बस एक दिन का है। और हम लोगों ने कहा कि हम रोजगार देंगे, स्टार्टअप फंड के ऊपर बात है, या हिंदगी और धर्म को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार था, नकल कर पाए लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पाए। पूरी नकल की होती तो हमारे घोषणा पत्र में पहली गारंटी ओपीएस पे है, पहली सरकार का पहला कैबिनेट का फैसला जो है ओपीएस पे होना है, वो हिम्मत भाजपा नहीं दिखा पाई। जो मैंने कल भी कहा, दोहरा रही हूं, ओपीएस का ओ तक लिखने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। तो अकल के साथ नकल के साथ हिम्मत दी जाए। धन्यवाद। अब मैं आपके सवाल को आमंत्रित करूंगी। निगम जी, आपसे जरा प्रश्न है कि आपने कहा कि भाजपा युवा को अनदेखी करती है, पूछती नहीं है। विद इन पार्टी जो आपके साथ हुआ, तो उसमें क्या कमेंट? आप देखिए, पिछले दिनों आदरणीय शुक्ला जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा कांग्रेस की हुई थी, उसमें सारे सवालों को स्पष्ट रूप से हमने कह भी दिया था। ठीक है, युवा कांग्रेस को कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए थी, किसी कारणवश युवाओं को जगह नहीं मिली। फिर भी युवा कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है, 68 के 68 विधानसभाओं में जो भी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उठाए हैं, हम उनका भरपूर समर्थन करते हैं और लगातार युवा कांग्रेस के साथी उनको उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अगला सवाल। आवाज में जो दुख दर्द निगम की वो क्यों है? बिल्कुल नहीं है, तो आपको लग रहा है। अगला सवाल। युवा कांग्रेस के बारे में सारे हिंदुस्तान में युवा कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। यूथ कांग्रेस के साथी राजनीति में सेवा भाव को सबसे आगे रखते हैं, युवाओं के समस्याओं को सबसे आगे रखते हैं। आपको अगर बात करनी चाहिए तो मैं 1-2 चीज़ें बताता हूं जिसके बारे में शायद आप बात करेंगे तो अच्छा रहे। आप हिमाचल की युवा को ये बताइए कि उनके पेपर लीक घोटाले के विरोध आंदोलन करते हुए पुलिस की लाठी खाते हुए निगम की टांग टूटी थी। आप ये बताइए कि उनके मुद्दों पे संघर्ष करते करते अनशन किया था। आप हिमाचल के लोगों को, युवाओं को और भाजपा के नेताओं को ये बताइए कि सारे देश में जब कोरोना काल में लोगों की चीखें निकल रही थी, दम टूट रहा था, तब भारत के लोगों ने भगवान के बाद युवा कांग्रेस को याद किया था। नड्डा जी आते हिमाचल में, कहते हैं मोदी जी ने भारतवासियों को वैक्सीन दिलाया, उनका कर्ज उतारना है। वो शायद ये भूल गए कि जब हिंदुस्तान में वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हिंदुस्तान से विदेशों में वैक्सीन भेजा जा रहा था। हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिमाचल की जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं थे, सड़क पे दम टूट रहा था, गंगा में शव बहा दिए जा रहे थे। तब जनता को भगवान के बाद प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं आया, मुख्यमंत्रियों का नाम याद नहीं आया, यूथ कांग्रेस और श्रीनिवास का नाम याद आया था।
विदेश के एम्बेसी जो हिंदुस्तान में है, तो देश की राजधानी दिल्ली में है, उनको जब ऑक्सीजन चाहिए था तो उन्होंने क्या प्रधानमंत्री से बोला था, अमित शाह से बोला था, अरविंद केजरीवाल से बोला था? उन्होंने यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को याद दिलाया था। और ऑक्सीजन किसने पहुंचाई थी? हमने पहुंचाई थी। तो जब यूथ कांग्रेस का नाम लेते हैं तो प्लीज जनता को ये बातें बताइए। और जब भाजपा के नेता कहते हैं कि कोविड में हमने कमाल कर दिया, तो ये पूछिए कहां का कमाल? जो शवें बहती हैं नदियों में, जो लाखों में लोग मरते हैं, हिंदुस्तान में जितने लोग कोविड से मरे हैं, दुनिया के किसी भी प्रदेश में इतने लोग मरे नहीं हैं। यह सीना ठोक के बताएं भाजपा के नेता, फिर वोट मांगे। कब तक, कितनी हद तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे? गलत। यह बात आप बताइए। शुक्रिया। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जब हम लोग यूथ कांग्रेस वाले मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइज़र बांट रहे थे, तब यहाँ के जिंदल साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पीपीटी किट घोटाले में पकड़े गए थे और उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। इतना डिफरेंस है कांग्रेस के काम में और भाजपा के काम में। और एक और रिक्वेस्ट है कि यूथ की टिकट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो हम लोग आज के मुद्दे पे ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। हेडलाइन हमको आज की आपकी मैनिफेस्टो पे चाहिए। थैंक यू। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इसको नोटिस करेंगे। हमने तो कल भी नोटिस किया कि भाजपा नकल इस हद तक करेगी कांग्रेस के घोषणा पत्र की कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने सही सवाल उठाया, ये जो तस्वीर है यहाँ के किसान बागवानों की है, भाजपा ने वो तस्वीर अपने घोषणा पत्र में, तस्वीर भी हमारी दी है। तो कॉपीराइट की जहाँ तक बात है, मैं वही कह रही हूँ, बात है कि आप हमारी फोटो चुराएं, आप हमारा घोषणा पत्र चुराएं, लेकिन बात ये है कि नियत नहीं है लागू करने की। तो बहुत हैरानी है कि भाजपा के पास तस्वीरें भी जो हैं हिमाचल के लोगों की कम पड़ गई कि हमारे घोषणा पत्र में किसान की तस्वीर को भी चोरी करके अपने घोषणा पत्र में उन्होंने छापा है। सॉरी, मैं इसको या आप देख सकते हैं, हमारा 5 को घोषणा पत्र आया, बीजेपी का 6 को आया है और फोटो तक हमारी चुराई गई है। चोर की दाढ़ी नहीं, क्या दोबारा? एक सेकंड। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा हाईलाइट क्या होगा। कहाँ पर? हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपके पास लिखित में कोई शिकायत, उसका वीडियो इंटरव्यू है? क्योंकि हमने जिनकी भी तस्वीरें ली हैं बिल्कुल उनसे बात करके उनकी जानकारी स्वीकृति के बाद। मुद्दा ये है कि भाजपा जब वोट मांगने निकलती है, उनके अपने काम पे वोट मांगना चाहिए। जो काम किया ही नहीं तो इधर उधर की बातें पे चर्चा करके जनता का ना भला होगा ना हिमाचल का भला होगा। अग्निपथ पास कराया, मांगे वोट अग्निपथ पे हिमाचल में देख लें। पेट्रोल का दाम 100 पार कराया, मांगे वोट। सीना ठोक के बोले 100 रुपया पेट्रोल कर दिया, वोट दीजिए। देखते हैं क्या होता है। 63,000 सरकारी पद खाली पड़े। जनाब, यह मसला है, हिमाचल की पब्लिक युवाओं का मुद्दा है। बोले 63,000 पद 5 साल तक खाली रखे, वोट दो।
पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में पेपर लीक करवाया है, वोट दो। सिलेंडर का दाम 400 से 1200 पहुंचा दिया है, वोट दो। खाने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया है, वोट दो। यह है मुद्दे, यह है उनका काम। इस पे वोट मांग के दिखाएं। सीधा चुनौती है हिमाचल की तरफ से, जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से। यह आपने किया।